समुद्र के तट पर एक आदमी अपनी बेटी के साथ हर महीने एक निश्चित समय पे आता और समुद्र की पूजा करता। वहाँ पे जो लोग होते उनको खाना खिलाता और धन्यवाद करके बड़ी खुशी से प्रसन्नता से चला जाता। उसका एक मित्र बहुत लंबे समय से इस चीज़ को देख रहा था। ये मित्र कुछ महीनों से उसके साथ था और जब से साथ था तब से नियमित देखता था कि वो और उसकी बेटी समुद्र किनारे आते हैं, समुद्र की आरती उतारते हैं और लोगों को भोजन कराते हैं, समुद्र का बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मित्र से पूछा कि ये क्या कारण है कि तुम समुद्र की पूजा करते हो। उसके दोस्त ने बताया कि इसी समुद्र तट पे कई मकान थे, हमारा भी यहाँ पे मकान था। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, उसमें मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया। मेरी बीवी, मेरे बेटे, दोनों बेटे मेरे इस समुद्र से आई हुई बाढ़ से, तूफान से मर गए। दोस्त बड़ा हैरान था कि पूरा घर तहस नहस हो गया, बीवी मर गई, दो बेटे थे, दोनों मर गए, फिर भी समुद्र को धन्यवाद करने आते हो, ऐसा क्यों? उस आदमी ने जवाब दिया कि जो तूफान आया था उस तूफान में बहुत लोगों के घर टूट गए, तहस नहस हो गए, बहुत लोग मर गए, पर मैं बचा रह गया हूँ और मेरी बेटी कम से कम मेरा सहारा है, वो बची रह गई है। इसलिए मैं समुद्र को धन्यवाद करने आता हूँ, क्योंकि वो चाहता तो मुझे भी मार सकता था, मुझे अकेला छोड़ सकता था और मेरी बेटी को भी मार सकता था, पर जो बचा, जो मुझे समुद्र ने दिया, जो मेरा भला किया, मैं उसके लिए उसका धन्यवाद करने के लिए आता हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी सीख देती है कि कई बार ज़िंदगी में हमें जो नहीं मिला हम उसके लिए ऊपर वाले को, ईश्वर को दोष देते हैं, पर जो उसने दिया, जो हमें बचाया, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जिसके शायद हम हकदार हैं भी कि नहीं भी हैं, पर उसके लिए हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। हाँ, जो नहीं मिला उसके लिए परेशान होते हैं, रोते हैं और भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस तरह की पुकारे लगाते हैं। इस कहानी से हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो किसी की ज़िंदगी